बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है आपको पिछली वाली क्लास और हमारी पहली क्लास बायोलॉजी की काफ़ी पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। यानी कल हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम में कौन कौन से ऐसे प्रक्रम हैं जो शामिल होते हैं। जैसे हमने कहा था पोषण, पोषण के बाद हमने क्या कहा था आपको, श्वसन, श्वसन के बाद क्या कहा था, परिवहन या वहन, फिर उसके बाद कहा था उत्सर्जन। ये कहलाते हैं जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम की लिस्ट में आते हैं बेटा। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए इस बात को अच्छी तरह से कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कल वही क्लासिफिकेशन में हमने भाई पढ़ा था स्वपोषी और परपोषी। अब स्वपोषी कैसे अपना भोजन बनाते हैं भाई। स्वपोषी हमने कल क्या कहा था कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, जैसे हरे पौधे, जैसे क्या कहते हैं, हरे पौधे। उसी सीरीज में हरे पौधे की एक जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। बेटा आज के बाद पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है। आज आपको पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। समझिए आप हमारी बात को। हमने क्या लिखा, क्या लिखा, आज का टॉपिक क्या है, प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण। इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। फोटो का अर्थ क्या होता है, लाइट। ठीक है, तो यह होगा आज का हमारा टॉपिक। अब देखिए, समझिए इस बात को, ध्यान से सुनिएगा कि देखिए पहले हम कहेंगे अभिक्रिया क्या है। पहले हम कहेंगे क्या, अभिक्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले अभिक्रिया बताऊंगा। अभिक्रिया, अभिक्रिया में क्या होता है कि 6CO2 प्लस 6H2O, उसके साथ साथ हम कहेंगे सूर्य का प्रकाश, और उसके साथ साथ क्या होगा, क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल। और बनाएंगे क्या ये, C6H12O6 प्लस 6O2। क्या बनाएंगे, 6O2। अब देखिए इसमें आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। कार्बन यहां पर कितने, 6, और यहां भी कार्बन कितने, 6। यहां पर ऑक्सीजन 12 और 12 और 6 18, 6 और 12 कितने हो गए, 18, और 6 दूना 12, और ये भी है क्या, 12। तो यहां पर क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस होती है। अच्छा, एक अभिक्रिया ऐसे भी लिखते हैं आप, ऐसे भी इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O। ऊपर वही सूर्य का प्रकाश और नीचे वही क्या रहेगा आपका, क्लोरोफिल। और बनेगा क्या, C6H12 और O6, उसके साथ 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर ये क्या है, 12H2O क्या है हमारा, जल। सूर्य का प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश ही है, और क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल ही है। और यहां पर ये क्या है, ग्लूकोज।
ग्लूकोज, ये क्या है बेटा? ग्लूकोज। और उसके बाद ये क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और उसके साथ साथ ये क्या है बेटा? जल है। ये क्या है? जल है। इसी ऑक्सीजन को जीव ग्रहण करते हैं, जो कि श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पौधे ले लेते हैं। तो इस क्रिया को कंबाइन करके बताऊंगा अभी मैं, ठीक है, जोड़ करके बताऊंगा कि कैसे ये होता है, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे क्या? श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले इस चीज को जाने कि अभिक्रिया क्या होती है। अब देखिए यहां पर परिभाषा लिखता हूं मैं कि अगर आ जाए एग्जाम में तो आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कहेंगे भाई यहां पर परिभाषा में कि अब कहेंगे परिभाषा क्या लिखना है? परिभाषा में परिभाषा को कैसे लिखना? हरे पौधे कार्बन डाई ऑक्साइड, हरे पौधे क्या? कार्बन डाई ऑक्साइड। अभी भी बताया ना, हरे पौधे क्या कर रहे हैं? हरे पौधे क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो रहा है? हरे पौधे क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके, उसके साथ साथ सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो किसको? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऊपर वाली नीचे वाली दोनों ही रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं, वैसे ज्यादा वैल्यूएबल नीचे वाली रिएक्शन को माना जाता है। तो रिएक्शन नंबर 1 और ये रिएक्शन नंबर क्या है? 2, ठीक है। दोनों को ही आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, लेकिन नीचे वाले को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, नीचे वाले को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो कहेंगे हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा जल कॉमा सूर्य का प्रकाश तथा किसकी उपस्थिति में? तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस ग्लूकोज का प्रयोग वे भोजन के रूप में करते हैं। किसके रूप में? भोजन के रूप में करते हैं। इसका वो किस रूप में करते हैं? भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। इसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे डायग्राम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए आपसे? डायग्राम पूछ लिया जाए, तो डायग्राम को कैसे आप बनाएंगे? समझिए आप हमारी बात को अच्छी तरह से। भाई हमने कहा हरे पौधे, तो पौधे को बना लीजिए। क्या कर लीजिए? पौधे को आप क्या कर लीजिए? बना लीजिए, ठीक है। पौधे को आप बनाएंगे। पौधे को बनाने के समय ये हो गया क्या? पौधे की बात हमने कर ली। अब इसके अंदर क्या बनाएंगे? पत्ती बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पत्ती बना लेंगे। ये क्या होगी? पत्ती। अब देखिए हमने कहा भाई अगर पौधा होगा तो उसकी जड़ें भी तो होंगी, तो हमने कहा लीजिए, आपकी फरमाइश है तो हमने जड़ें भी बना दी। समझने के लिए हमने क्या कर दिया? जड़ें भी बना दिया, ठीक है। कहेंगे जड़ें हैं कि सर जी शकरकंद है ना? तो चलिए वो भी सही।
अब उसके साथ साथ हम कहेंगे यहां पर कौन कौन आएगा। सबसे पहले आप जानते हैं हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था। हमने किसको लिया था? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जीवों द्वारा त्यागी गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अर्थात पौधे ग्रहण करते हैं। भाई अब जो जीव क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, भाई हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है? पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ये डायग्राम ऐसे ही आपको बनाना है, आप अपनी कॉपी में भी ऐसे ड्रॉ करिएगा, बढ़िया कलरफुल डायग्राम बनाइएगा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेगा? ये पत्ती ले लेगी। तो हम कहेंगे भाई इसके अंदर क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या आ गई? CO2 प्लस में। अब देखिए कौन आएगा? जल आएगा। कौन आएगा? जल आएगा। अब जल कहां से आएगा? जल आएगा जड़ों द्वारा। भाई मृदा में जल होता है तो H2O कहां से आ रहा है? H2O आ तो रहा है, मैं भेज रहा हूं, क्यों परेशान हूं? भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। तो हम क्या कहेंगे? यहां से आ गया क्या? यहां से आ गया क्या बेटा? H2O बोले तो जल आ गया। अब सूर्य का प्रकाश कहां से आएगा भाई? अरे ये तो मसला हो गया। ठीक है, तो ले आते हैं सूर्य का प्रकाश। ले आते हैं क्या बेटा? सूर्य का प्रकाश। लीजिए सूर्य का प्रकाश, ये आ गया क्या? सूर्य का प्रकाश। ये देखिए ये आ गया सूर्य का प्रकाश। ये लीजिए, ये स्माइल करते हुए हमारे सूर्य देवता जी, सूर्य देवता जी हमारे स्माइल करते हुए। तो हम कहेंगे भाई क्या है ये? क्या है? सूर्य, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? और उसके बाद जरूरत पड़ेगी क्लोरोफिल की। पत्तियां कह रही हैं क्लोरोफिल हम ले लेंगे खुद ही, क्योंकि वो तो मेरे ही पास है। तो अब यहां से क्या आएगा बेटा? सूर्य का प्रकाश। इस पर क्या पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश। इस पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इस पौधे पर पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, तो इस पत्ती पर भी पड़ेगा। तो सूर्य का प्रकाश आ गया तो हम कहेंगे ऊपर वाला डन हो गया ना, तो हम कहेंगे ये वाला क्या हो गया? डन। अब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इस पौधे में ही तो उपस्थित है, इस पौधे में ही तो उपस्थित है, तो वो भी क्या हो गया? आ गया। वो भी क्या हो गया? आ गया। तो बना क्या? बना क्या बेटा? बना क्या? ग्लूकोज C6H12O6। यही तो टारगेट था, ग्लूकोज। और इसी का प्रयोग किसके रूप में कर रहे थे? यही तो था उनका भोजन। ये उनका क्या था? भोजन था। ठीक है, तो कहेंगे यहां पर जल कौन लेकर के आएगा? जल जो लेकर के आएगा, हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जल किसके द्वारा आता है? कहेंगे जाइलम के द्वारा। जाइलम द्वारा जल को पत्तियों तक, बेटा पत्नियों नहीं कह रहा हूं, पत्तियों तक बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुने। पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता है। पता लगा आप लिख दें पत्नियों तक पहुंचाया जाता है, डंडा ही खिलवाएंगे आप, है ना। तो कहेंगे जल जो है वो किसके द्वारा बेटा? वो जल जाइलम वाहिकाओं द्वारा वो भेजा जाता है। तो जाइलम ऊपर की तरफ उसे भेजने का कार्य करता है, और जल जब पत्तियों तक पहुंच जाता है तो वो ग्लूकोज का निर्माण करता है। और जो बची हुई इसमें ऑक्सीजन यानी O2 बनती है, वो कौन ग्रहण करेगा? जीव ग्रहण कर लेते हैं। वो कौन ग्रहण कर लेते हैं? जीव ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से इस चित्र को आपको बनाना है, चित्र से अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। उम्मीद है आपको यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो बेटा मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, बताया करें। डायग्राम से लेके हर एक चीज, किसी चीज में कमी हो तो अवश्य बताया करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि हाँ सर ये चीज नहीं समझ में आ रही,
किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप तुरंत लिखिए, मैं उसको बताऊंगा कि उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। इन चीज़ों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, जो भी हो रही हैं, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट हर बार करता हूं मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट या जैसे भी आपको समझ में आता है कि हाँ ये कमेंट डालें और ये क्वेश्चन पूछेंगे हम सर से, तो आप कुछ अच्छा भी लिख सकते हैं, उसके साथ अपने क्वेश्चंस भी वहां पर लिख सकते हैं। तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी चैनल हमारा ग्रो करे अच्छी तरह से और भी क्लासेस को हम आपको प्रोवाइड करा सकें। बैठ करके आप घर पर बैठ करके आनंद ले रहे होंगे इस क्लास का, जो क्लास कई घंटों की मेहनत से बनती है। हर एक चीज उसमें ऐड होती है, तब जाकर के आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर के आता हूं मैं। तो उम्मीद है हमारा ये छोटा सा काम आप जरूर सभी करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं और कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी कोई भी क्वेरी हो। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।